रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो फॉर्मूला क्या है, एट द रेट डिस्टेंस एंगल वैल्यू। अब हम बात करते हैं इसकी, आपने बॉक्स को देखा, अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एंगल पे बात करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या दे रखा है, एट द रेट एंगल वैल्यू है। सो ठीक, एंगल वैल्यू मतलब जो आपका एंगल है उसकी वैल्यू डिफाइन कर रही है, यानी 90 डिग्री या 60 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री जो भी डिग्री है। ठीक, सो फॉर्मूला क्या हो गया, एट द रेट डिस्टेंस, एंगल का सिंबल बनाएंगे और एंगल लिख देंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये इसका फॉर्मूला है। वही नॉर्मल लाइन कमांड पे आप आओगे, लाइन कमांड के बाद आप क्या करेंगे, एल प्रेस करेंगे। एल प्रेस जैसे ही आप कर देंगे तो एल एंटर कर दिया, आप लाइन कमांड पे आ गए। वैल्यू क्या सबसे पहले हम देंगे 0,0 देंगे। 0,0 आपके ओरिजिन को बताता है। देन डिस्टेंस क्या दिया रखा है हमको, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस दे रखा है 8। और हम अगर एंगल की बात करते हैं तो अगर हम एंगल में, हमने आपको क्या बताया था कि अगर आप एंगल की बात कर रहे हैं सो एंगल वैल्यू किस तरीके से, इसी तरीके से तो हम लोग शो कर रहे थे। ये कोऑर्डिनेट था, ये हमारा 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये हमारा 180 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये हमारा 270 डिग्री, यही था। अगर हम इसी को इस जगह पर देखा तो देखो आप इस तरीके से, ऐसे ही तो कुछ आएगा। अब जब ऐसे आया है तो ये 0 है, ये 90 है, 180 एंड 270, यही तो पार्ट है आपका इस तरीके से। सो 0,0 के बाद अगर हम बात करें तो हमारा क्या हुआ, एट द रेट डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या दे रखा है 8। हम एक्स एक्सिस पे इधर की तरफ मूव हो रहे हैं, वैल्यू क्या दे रखी है इसकी 0। एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ चलना है तो हमें क्या वैल्यू देनी होगी, हमेशा 0 डिग्री देनी होगी। सो हमने क्या दिया, एट द रेट 8, एंगल वैल्यू क्या दे दी हमने 0। हम किस पॉइंट पे आ गए, हम आ गए इस पॉइंट पे आ गए। अब जैसे ही आप इस पॉइंट पे आए, सो अगर हम इस तरीके से फिर इसको यहाँ पे बना दें, इस कर्सर को, सो 0, वही 90, 180, 270। ठीक, अब हमें कहाँ पे चलना है, हमें चलना है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे चलना है। डिस्टेंस क्या दे रखा है हमारे पास, 5 दे रखा है। डिस्टेंस जब हमारे पास 5 दे रखा है, सो वैल्यू एंगल क्या होके जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है एंगल की 90 डिग्री। सो वैल्यू क्या हो गई, एट द रेट 5 एंगल वैल्यू 90 डिग्री। उसी तरीके से हम जैसे ही आते हैं इस पॉइंट पे, आप इस पॉइंट पे आएंगे तो इस पॉइंट पे भी वही 90, 180, 0, 270। सो यहाँ पे भी एंगल वैल्यू क्या दे रखी है, हम चल रहे हैं एक्स डैश की तरफ और एक्स डैश की वैल्यू क्या दे रखी है 180 डिग्री। सो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 8 एट द रेट 8 एंगल वैल्यू 180 डिग्री। देन इसके बाद आपका फिर नेक्स्ट पार्ट आता है, यहाँ पे क्या दे रखी है वैल्यू एट द रेट 5 एंगल वैल्यू 270। उसी तरीके से समझे अगर हम, तो यहाँ पे भी आया 90, 0, 180, 270। सो हम चल रहे हैं वाई डैश एक्सेस पे और वाई डैश एक्सेस की वैल्यू क्या दे रखी है 270 दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इसकी एंगल वैल्यू क्या है 270 की। यहाँ पे क्या दिया हमने, एट द रेट एंगल वैल्यू 270। सो इसके थ्रू आपने अगर इस चीज को समझा कि 270 आ गया, अभी 270 यानी हम क्लोजिंग पे आ गए, हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसमें हमें रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। वही सिंपल तरीका, एल एंटर किया लाइन के लिए 0,0, 0,0 आपने जैसे ही एंटर किया वही लाइन कमांड देखे बन के आ गई है। अब इस लाइन कमांड पे हमें किस तरह से काम करना है, लाइन कमांड जैसे ही आपकी ये बन के आई वही चीज देनी है। 0,0 हम ऑलरेडी दे चुके हैं। एट द रेट हम अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं सो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस 8 दे रखा है। ठीक, सो उसी तरीके से हम चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या दिया वैल्यू, एट द रेट 8 एक्स एक्सिस की वैल्यू है। शिफ्ट के साथ हमने एम के बगल में आपको एंगल दिया होगा तो उसको हमने प्रेस किया शिफ्ट के साथ और वैल्यू क्या दे दी 0 डिग्री और एंटर की प्रेस किया। (0,0 एट द रेट 8
एंगल वैल्यू 0, एंटर। ये कुछ इस तरीके से गया आपके पास। ठीक, कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो सेलेक्ट करके, देन फिर से एंटर कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। कभी कभी होता है कि आप कमांड टाइप कर रहे होते हो, वो टाइप तो आपने कर दिया बट एक्सेप्ट नहीं करा, तो इसका मतलब हुआ कि हमने एस्केप की से हम प्रॉपरली एग्जिट नहीं हुए। हमने एक बार एस्केप की प्रेस कर दी और हमको लगा हम एग्जिट हो चुके हैं कमांड से, एग्जिट नहीं हुए। सो आप एस्केप की को 2-3 बार प्रेस कर देंगे, तो उसके थ्रू क्या होगा कि अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी एस्केप की के थ्रू कि हम कमांड से बाहर नहीं आए, सो वो आपका प्रॉपरली मैनेज हो जाता है। तो इसलिए हमेशा एस्केप की को 2 या 3 बार प्रेस कर दीजिएगा। देन जैसे ही आप प्रेस करें, कभी कभी एस्केप की में क्या होता है कि हम प्रेस तो करते हैं, वो प्रॉपरली प्रेस भी नहीं होती है, क्योंकि वो कॉर्नर पे रहती है, तो हमारा हाथ तुरंत हट जाता है। सो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि आप एस्केप की को 2 या 3 बार प्रेस कर देंगे, सो वो उससे क्या हो जाएगा कि आप प्रॉपरली एग्जिट हो जाएंगे कमांड से। सो वही लाइन कमांड, एल एंटर किया, 0,0 लिया, एंटर, देन एट द रेट के साथ वैल्यू क्या दे रखी थी हमारी 8, एंगल वैल्यू क्या दे रही थी, एंगल का सिंबल बनाया, शिफ्ट के साथ हमने कॉमा को प्रेस किया। नॉर्मल कॉमा है, एपोस्ट्रोफी वाला कॉमा नहीं है, नॉर्मल कॉमा है, एम के ठीक बगल में दिया। जो एम कीबोर्ड आपका कीबोर्ड पे एम की दी होगी जहां पे, उसके ठीक बगल में आपको एक दिया होगा कॉमा का सिंबल, वो उसी में आपका एंगल का सिंबल बना होगा। यानी शिफ्ट के साथ उस कॉमा को आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपका एंगल का सिंबल बन जाएगा। तो एंगल सिंबल बनाया और वैल्यू क्या दी हमने 0। जूम इन का भी प्रॉब्लम होता है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, Z टाइप करके एंटर की प्रेस करनी पड़ती है और A टाइप करके एंटर की प्रेस करनी पड़ती है, तब वो सेटल होता है। जैसे इसमें अभी जूम इन का प्रॉब्लम हो गया था कि वो जूम इतना छोटा सा हो गया था कि वो 8 की लाइन को डिफाइन नहीं कर रहा था। सो ये बेसिकली एक बेसिक है जो कभी कभी होता है कि सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है, यानी सॉफ्टवेयर आप ओपन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो गया। सो उसमें क्या हो जाता है, जूम्ड या तो जूम आउट हो जाएगा, बहुत आपको एक 1 डिस्टेंस की लाइन बना रहे हैं, 1 फीट की भी लाइन बना रहे हैं, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो नज़र नहीं आती कि इसका एंड पॉइंट कहाँ है। और कभी कभी वो इतना जूम आउट हो चुका होता है कि वो आपको डॉट की तरह शो होता है। सो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एस्केप की को प्रेस करिए 2-3 बार, एस्केप की प्रेस कर दिया, उसके बाद Z टाइप करिए, एंटर की प्रेस करिए, फिर A टाइप करिए और एंटर की प्रेस करिए। देन उसके बाद आप इसको माउस से स्क्रॉल कर लीजिए, माउस का जो मिड बटन होता है, यानी स्क्रॉलिंग पार्ट आपका ये मिड है, इससे आप स्क्रॉल कर लेंगे। सो ये स्क्रॉल होके आपको क्या करेगा, एक एडजस्टेबल, आप उसमें देखते रहिए, आपको जिस भी जगह पे एडजस्ट करना है हमको मिड पे लाके, जैसे अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो ये इसको स्क्रॉलिंग के थ्रू देखो हमको जहां एडजस्ट करना है ये स्क्रॉल के थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हो। सो इट्स अ बेसिक। आप नॉर्मली भी जब सिस्टम पे काम करते हैं तो स्क्रॉल को यूज करते हैं, जूम इन जूम आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्रॉल को यूज करना पड़ता है, या हम क्रॉप करते हैं। टच वाले मोबाइल पे आप काम करते हो तो आप अपनी फिंगर्स और थंब को यूज करते हो जूम करके देखने के लिए। सो ये क्या है, सारा एक टेक्नोलॉजी से, आज की डेट में हर कोई टेक्नोलॉजी से अवेयर है, पता है कि कैसा स्मार्टफोन होता है। इनकेस कोई नहीं भी है तो उसके लिए हमने बता दिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एस्केप की को अच्छे से प्रेस करना है, एस्केप की प्रेस करने के बाद Z टाइप करके एंटर की प्रेस करना है, एंड A टाइप के करके एंटर की प्रेस करना, और माउस का जो मिड बटन, जो गोल एक व्हील दिया होता है, इस व्हील को स्क्रॉल बोलते हैं। इस स्क्रॉल को आप अच्छे से रोल करेंगे और इससे स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हो। ओके, देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्या डिस्टेंस दे रखा है, 5 दे रखा है, और वैल्यू क्या दे रखी है, @5 एंगल 90 डिग्री दे रखी है। हम आ जाते हैं यहाँ पे। सो वैल्यू क्या दे रखी है, शिफ्ट के साथ 2 को प्रेस किया, @ के लिए वैल्यू क्या दे रखी थी 5, वो वैल्यू हमने 5 टाइप की, शिफ्ट के साथ कॉमा को प्रेस किया तो एंगल की वैल्यू आ गई और एंगल का सिंबल बना। अब एंगल की वैल्यू में क्या देनी, 90 डिग्री, हमने 90 टाइप किया, ये देखिए इस तरीके से। उसी तरीके से फिर से @ को प्रेस किया, वैल्यू क्या दे रखी थी वहां पे 8 दे रखी थी, हाँ, क्योंकि ये 8 है, इट मीन्स ये भी 8 होके जाएगा। @8 एंगल वैल्यू, एंगल को टाइप किया, एंगल बनाया, देन वैल्यू क्या हो गई 180 डिग्री, क्योंकि हम
जिस तरीके से हमने सिंबल्स बनाए थे उस हिसाब से ये हमारा 180 डिग्री पड़ रहा है। थोड़ा बहुत भी अगर कंफ्यूजन आपके पास होता है सो आप क्या करिए, इस कर्सर को ही उस एंड पॉइंट पे ले जाइए और ऐसे रख दीजिए। जैसे ही आपने रखा उस कर्सर को उस एंड पॉइंट पे आपको डिफाइन होने लग जाएगा, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है एंड ये 270 है। अब हमें y डैश एक्सेस की तरफ मूव होना है, सो y डैश एक्सेस की तरफ मूव होने के लिए कहना है y एट द रेट, वैल्यू दी हमारी 5, एंगल का सिंबल बनाने के लिए शिफ्ट प्लस कॉमा को हमने दोनों को एक साथ प्रेस किया, एक शिफ्ट और कॉमा, और वैल्यू क्या दे दी हमने 270। ये देखिए आपका ये पूरा यहाँ पे आ गया। अब उसके लिए आप या तो एस्केप की प्रेस कर दीजिए, सी एंटर कर दीजिए, हमने एस्केप की प्रेस कर दिया, बाहर आ गया और हमारा ये बन गया है। ठीक, अब वही हम F2 प्रेस करते हैं और F2 प्रेस करने के बाद हम इसको देखते हैं, ये देखिए क्या देखा, लाइन एंटर किया था, लाइन एंटर करने के बाद हमने 0,0 टाइप किया, इसके बाद एट द रेट 8 एंगल वैल्यू 0 डिग्री, ये 0 डिग्री की वैल्यू दी हमने। सो क्या हो गया जाके हमारे पास यहाँ पे एट द रेट 8 एंगल वैल्यू 0, यानी हमारी एक्स एक्सिस पे आ गई वैल्यू। देन इसके बाद हमारे पास एट द रेट 5 एंगल वैल्यू क्या दे रखी है 90 डिग्री, तो ये 5 है और देन एंगल वैल्यू क्या हुई 90। देन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट 8 एंगल वैल्यू 180 डिग्री, एट द रेट का सिंबल बनाया और हमने 8 टाइप किया और एंगल वैल्यू क्या दे दी 180 डिग्री। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है एट द रेट 5 एंगल वैल्यू क्या दे रखी है 270 डिग्री। सो 270 क्या है आपका y एक्सिस की वैल्यू, और आपने उसके बाद कैंसिल कर दिया, यानी एस्केप की को प्रेस कर दिया, आप कमांड से बाहर आ गए, आपकी ये ड्राइंग बन गई। देन अभी क्या है, ये आपकी तीनों ड्राइंग्स किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से बन के जाती हैं, ये सारी चीजें थी। अब अगर हम इसको क्लोज कर दें और अब आपसे हम ये कहें कि इससे पहले सेशन में हमने आपको एक बताया था, सिलेक्शन मोड्स बताए थे, 3 तरीके से सिलेक्शन होते हैं, एक पिक पॉइंट सिलेक्शन बताया था, एक विंडो सिलेक्शन बताया था और एक क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन बताया था। अगर हम इस सिस्टम पे बात करें, ऑटोकैड के इंटरफेस पे बात करें कि वो कैसे वर्क करता है, पिक पॉइंट्स क्या होता है, आप इस तरीके से क्लिक कर रहे हैं, ये क्या है, एक एक पॉइंट को आपने पिक किया, आके आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो क्लिक किया आपने और ये आपका पिक होता चल रहा है। ठीक, एक एक पॉइंट पिक हो रहा है, आपको जो भी डिलीट करना है, आप जो सिलेक्टेड हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे। अगर हमने इसको ले लिया और डिलीट करना है, मैंने डिलीट कर दिया। ठीक, कंट्रोल Z से हम आ गए वापस। इतना पार्ट क्लियर है आप लोगों को कि कैसे पिक पॉइंट जो किया गया। एक सिलेक्शन ने बताया था विंडो सिलेक्शन, जिसमें नीले रंग की विंडो आती है। इस कर्सर को जब आप ऊपर से नीचे लाते हैं, ये ऊपर है, ऊपर से नीचे लेके आए, ये देखो आपको ब्लू कलर की विंडो नजर आ रही है, ये देखिए, ये पूरा इसने सेलेक्ट कर दिया। ठीक, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ ये विंडो आ रही है, ये ब्लू कलर की विंडो से जो सिलेक्शन होता है वो आपका कहलाता है विंडो सिलेक्शन। डिलीट कर दिया हमने, हो गया डिलीट, कंट्रोल Z किया, हम फिर से आ गए। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन की हमने बात करी थी। क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन क्या होता है, आपका हाफ सिलेक्शन होता है, ये ग्रीन कलर का सिलेक्शन है। ठीक, जो डिफाइन तो कर रहा है, ये ग्रीन विंडो जहां जहां जाएगी ये उतने ही पार्ट को डिफाइन करेगा कि वो सिलेक्टेड है। अगर अभी हम बात करें, ये लिख देखो, आप इस तरीके से ना करके कुछ हमने इस तरीके से इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, ये हाफ सिलेक्शन है। ये हाफ सिलेक्शन क्या डिफाइन कर रहा है कि हमारा इतना पार्ट सिलेक्टेड है। ऑटोडेस्क के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें 3 तरीके से सिलेक्शन होता है। पहला होता है पिक पॉइंट सिलेक्शन, जिसमें आप एक एक पॉइंट को पिक करके सिलेक्ट करते हो, डिलीट करते हो। विंडो सिलेक्शन आपका होता है, वो ऊपर से नीचे तरफ विंडो आती है जिसमें ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होता है। वो जब हम पर्टिकुलर जूम करते हैं, किसी विंडो को देखना चाहते हैं, वो वहां पे शो होके जाता है। विंडो सिलेक्शन जब आप लेआउट में कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं, लेआउट बनाने के लिए चल रहे होते हैं, यानी कोई प्रिंट हमें निकालना है लेआउट टैब पे। लेआउट टैब आपका कहाँ पे शो हो रहा है, देखिए ये शो हो रहा है, मॉडल लेआउट 1, लेआउट 2। सो लेआउट को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, लेआउट 1, लेआउट 2 के थ्रू। सो लेआउट को में हम कोई भी प्रिंट निकालना चाहते हैं तो वो आपका लेआउट 1 और लेआउट 2 होता है। उस लेआउट में भी कोई पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करना है या हमें उसका PDF बनाना है तो हम विंडो सिलेक्शन लेते हैं।
क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन ऑटोकैड में जहां जहां पे भी आएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, वहां पे आप क्रॉसिंग विंडो ही सिलेक्शन लेंगे, चाहे वो स्केलिंग करें जाके, चाहे आप स्ट्रेच करिए, चाहे आप कॉपी करिए, चाहे मूव करिए, कुछ भी करिए, सब में क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन यूज होके जाता है। इसीलिए बोला जाता है ऑटोडेस्क के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो ऑटोकैड हो, रेविट हो, मैक्स हो, व्हाटएवर, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शंस को यूज करते हैं। एक इंटरव्यू का बेसिक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन। सो क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन टू सेलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स by using Autodesk सॉफ्टवेयर। सो क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन आपका कुछ इस तरीके से यूज होके जाता है। हाफ पार्ट को सिलेक्ट करता है विंडो के थ्रू, वो आपको ग्रीन कलर की विंडो डिफाइन करता है, लेकिन सेलेक्ट वही ऑब्जेक्ट होता है जहां तक वो ग्रीन कलर की विंडो जाती है। दैट्स वाई क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन इज वेरी यूजफुल।